दोस्तों, सीमा पर चीनी सैनिकों के द्वारा हमारे 20 जवानों की हत्या के बाद एक बार फिर से भारत में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की आंधी चल पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सिंह और हम बात कर रहे हैं आज भारत में होने वाले चीनी विरोध की। दोस्तों, अगर हम बात करें चीनी विरोध की तो वास्तविकता तो यही है कि हमारे मार्केट आज बिना चीनी वस्तुओं के सर्वाइव नहीं कर सकते, और अगर ये किसी तरह से सर्वाइव करते भी हैं तो इनमें बहुत कठिनाइयाँ होंगी। दोस्तों, चीन हमारे मार्केट में जिस गति से वस्तुओं का निर्यात करता है, हम उसका आधा भी उसे निर्यात नहीं कर सकते। यही कारण है कि 2018-19 में भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा लगभग $57 बिलियन का रहा। दोस्तों, आज हमारे 20 सैनिकों की हत्या के बाद भारतीय सेना और उसकी लीडरशिप पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। दोस्तों, अगर हम चीन और भारत की तुलना करें तो आज चीन और भारत दोनों ही विश्व की दो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। जहां एक तरफ चीन की आबादी लगभग 140 करोड़ है, वहीं भारत की आबादी आज लगभग 135 करोड़ पहुंच चुकी है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में चीन पहले नंबर पे है और भारत हमारा दूसरे नंबर पे। दोस्तों, अगर हम बात करें ग्लोबल पावर रैंक की तो चीन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है और भारत चौथी। अमेरिका और रूस क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पे स्थित हैं। लेकिन दोस्तों, ग्लोबल पावर रैंक में चीन के काफ़ी पास होने के बावजूद भारत और चीन के बीच में काफ़ी अंतर है। दोस्तों, अगर हम बात करें स्टैंडिंग आर्मी की तो भारत के पास इसका आंकड़ा 34 लाख है, वहीं चीन के पास यह 27 लाख है। दोस्तों, अगर हम बात करें दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन न्यूक्लियर वेपन की तो भारत के पास इसकी संख्या लगभग 140 है, वहीं चीन के पास यह काफ़ी अधिक है जो लगभग 400 के आसपास है। दोस्तों, अगर बात करें फाइटर एयरक्राफ्ट की तो भारत के पास इसकी संख्या 520 है, वहीं चीन के पास यह 1225 है। भारत के पास अटैकिंग एयरक्राफ्ट लगभग 694 हैं, वहीं चीन के पास इस एयरक्राफ्ट की संख्या लगभग 1564 है। और अटैकिंग हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास लगभग 17 अटैकिंग हेलीकॉप्टर हैं और वहीं चीन के पास इसकी संख्या 281 है। दोस्तों, युद्ध में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कॉम्बैट टैंक की अगर हम बात करें तो भारत के पास यह लगभग 4184 है, वहीं चीन के पास इसकी संख्या लगभग 13050 है। दोस्तों, अगर हम बात करें रॉकेट प्रोजेक्ट की तो भारत के पास इसकी संख्या 266 है, वहीं चीन के पास यह लगभग 2050 है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की तो भारत और चीन दोनों के पास एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। दोस्तों, इसके बाद आते हैं हमारे फ्रिगेट्स, जो भारत के पास लगभग 13 हैं और चीन के पास इनकी संख्या 52 है। दोस्तों, अगर हम बात करें डिस्ट्रॉयर की तो भारत के पास इसकी संख्या लगभग 11 है और वहीं चीन के पास इसकी संख्या लगभग 33 है। दोस्तों, सबमरीन जो हमारे पास 16 हैं, वही सबमरीन चाइना के पास लगभग 76 हैं। दोस्तों, इन सभी फिगर से तो हमें यही पता चलता है कि चीनी सैन्य बल हमसे कहीं आगे हैं, और अगर हम बात करें उसकी थल सामरिक स्थिति की तो वह भी हमारी अपेक्षा काफ़ी बेहतर है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण चीनी सैनिकों को काफ़ी अधिक मदद मिलती है। दोस्तों, तो प्रश्न उठता है कि चीन बार बार अपने शक्ति का प्रदर्शन इस प्रकार से क्यों करता है। इसका सबसे बड़ा कारण है उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा होना। दोस्तों, चीन की जीडीपी लगभग $14 ट्रिलियन की है और विश्व अर्थव्यवस्था में उसका काफ़ी अधिक योगदान है। वहीं अगर हम बात करें भारत की तो भारत की जीडीपी लगभग $3 ट्रिलियन की है और हमारा योगदान विश्व की अर्थव्यवस्था में काफ़ी कम है। दोस्तों, अगर हम बात करें डिफेंस बजट की तो भारत का डिफेंस बजट लगभग $60 बिलियन का है, वहीं चीन का डिफेंस बजट भारत से लगभग 3 गुना अधिक लगभग $172 बिलियन का है। दोस्तों, चीन हमारी अपेक्षा अपने सैनिकों पे काफ़ी अधिक मात्रा में पैसा खर्च करता है और उनके पास हमारी अपेक्षा काफ़ी बेहतर हथियार भी हैं। दोस्तों, आज हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल मार्केट चीनी कंपनियों से भरा पड़ा है। आज भारत के लोगों के हाथों में दिखने वाले अधिकतर स्मार्टफोन वीवो, ओप्पो, लेनोवो, शियोमी, हुआई या वन प्लस के ही होते हैं और ये सभी कंपनियां चाइनीज़ कंपनियां ही हैं। दोस्तों, 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में आज एक भी स्वदेशी कंपनी ऐसी नहीं है जो चाइनीज़ कंपनियों के जैसे मोबाइल बना सके। आज बॉर्डर पे हमारे सैनिक चीनी सैनिकों के साथ लड़ाई करते हैं, वहीं चाइना की एक कंपनी अलीबाबा आके हमारे कंपनियों के शेयर खरीद लेती है। दोस्तों, दिवाली की फुलझड़ी और इलेक्ट्रॉनिक झालरों से आगे हटके हमें एक बड़े स्तर पर चाइनीज़ कंपनियों के साथ खड़े हो सकने वाले वर्ल्ड क्लास ब्रांड को जन्म देना होगा। दोस्तों, वास्तविकता तो यही है कि आज हमारे पास चीनी कंपनियों के साथ खड़े हो सकने वाले कोई वर्ल्ड क्लास के ब्रांड नहीं है, और जब तक हमारे यहाँ ये विकसित नहीं हो जाते हम चीन को पीछे नहीं कर सकते। जहाँ तक बात है दोस्तों युद्ध की, तो जंग की हर कब्र हमें
दरअसल सही मायने में शांति की दुहाई देती है। और दोस्तों, जंग के बारे में मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की कुछ चंद पंक्तियां हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहता हूं। दोस्तों, उन्होंने लिखा है कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसीलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है और हम सभी के आंगन में समा जलती रहे तो बेहतर है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।